तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। मीन्स कि हमें इसमें से क्या माइनस करना होगा कि हमें आंसर 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो इसे क्या कीजिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में इस तरह के एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, है ना। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से क्या माइनस करें कि ये आंसर आ जाए, तो एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, जैसे कि 10 में से हम क्या माइनस करें कि 8 आ जाए। 10 में से हम क्या माइनस करें कि 8 आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और ये माइनस का साइन और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और यहाँ लिख देता हूँ 8। मीन्स कि 10 में से क्या माइनस कर दें कि 8 आ जाए। तो ये छोटा सा नंबर है, आप इजली बता सकते हैं कि हाँ इसमें से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये 2 आया कैसे, कहाँ से ये 2 आया, तो इसका मीन्स ये 2 जो है वो आया कैसे, इस 10 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 2। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो नंबर गिवन है 10 और आंसर जो 8 है, उसमें से अगर 10 में से 8 को माइनस कर देने पे क्या आता है 2। मीन्स कि 10 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। कंप्लीट ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको पहले सोचने होंगे। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे एक एग्जाम्पल आप माइंड में सोचें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी वैसे ही चीज है। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से क्या माइनस करें कि ये आ जाए, तो मीन्स कि इसमें से इसे ही माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे इसे माइनस करने का, तो आप जानते ही हैं कैसे माइनस करते हैं। ये लिखना होगा 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये ब्रैकेट, फिर क्या करना है माइनस करना है इसमें से, तो माइनस का साइन। किसे माइनस करना है, तो 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 को माइनस करना है। ओके, क्या करेंगे माइनस करने के लिए कि इसके ब्रैकेट को पहले रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट रिमूव जब होता है तो ये तो जैसे वैसे लिख देना हमें 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि यह माइनस से पहले तो ब्रैकेट जब हटेगा रिमूव होगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस 4a स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस 7ab, ये माइनस है तो प्लस 4b स्क्वायर और ये प्लस में है तो माइनस 1। ओके, अब क्या देखने हमें, ये फर्स्ट वाली टर्म्स क्या है ए स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो हमें देखने होंगे कि ए स्क्वायर और कहाँ पे, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। मीन्स कि डिफरेंट साइन है तो ये घट जाएंगे माइनस होंगे। तो 4 में से 3 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 1। साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो 4 है, इसका साइन माइनस में है, मीन्स कि माइनस ए स्क्वायर होगा। ओके, फिर क्या है ए बी, यानी कि ए बी वाले टर्म्स जो है, ए बी वाले टर्म्स कौन कौन से, यहाँ एक ए बी और यहाँ भी ए बी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, डिफरेंस साइन है फिर से माइनस होंगे। तो 7 ए बी में से 6 ए बी माइनस करेंगे तो 1 ए बी बचेगा, साइन बड़े वाले का यानी कि 7 का साइन यानी प्लस का साइन, तो प्लस 1 ए बी। नेक्स्ट टर्म क्या है बी स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंस साइन है फिर से माइनस होंगे। तो 4 में से 3 गया तो क्या 1 ए बी, साइन बड़े वाले का यानी कि 4 का साइन प्लस का यानी कि प्लस पी स्क्वायर। ओके, अब क्या है कांस्टेंट वाली टर्म भी है इसमें -1, यहाँ भी -1 सेम साइन है प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो 1/2। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मीन्स कि 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 में से हम माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 को माइनस कर देंगे तो हमें ये आंसर 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द टू adjacent side of a rectangles are 5x square minus 3y square and x square plus 2xy। ओके, फाइंड द पेरीमीटर। मींस कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो हमें गिवन है, तो इसके पेरीमीटर हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो आइए समझते हैं पहले इसे। एडजेसेंट साइड होता क्या है पहले ये जानना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल्स। ओके, एडजेसेंट साइड का मींस क्या होता है कि जब दो साइड एक कॉमन वर्टेक्स पे मिले, यानी कॉमन पॉइंट पे जब वो दोनों मिलते हैं, दो साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब दोनों क्या है कि कॉमन पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं, यानी कि दोनों का जो
वर्टेक्स यानी कि एंगल है वो कॉमन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड। और क्वेश्चन में हमें ये दोनों साइड हमें गिवन है, और हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। ये क्या हो गया, लेंथ, तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। आई बात समझ में? तो हम लिख लेते हैं, ये लेंथ कितना हो गया, 5x² माइनस 3y², ये गिवन है। तो अगर ये 5x² माइनस 3y² है, तो ये भी वही हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। आई बात समझ में? और ये कितना गिवन है, ये दिया हुआ है x² प्लस 2xy। तो अगर ये x² प्लस 2xy है, तो यहाँ भी ये साइड भी कितना हो जाएगा, x² प्लस 2xy, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे भी फिगर बना के लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल्स। उसके बाद ये दोनों साइड आपको लिखने होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हो, तुमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, पेरीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। तो 2 का 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है, यानी कि 5x² माइनस 3y²। ओके, ये प्लस है तो प्लस का साइन, और ब्रेथ, तो ब्रेथ तो ये है, तो x² प्लस 2xy ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, ये 2 बाहर में है ना ब्रैकेट के, तो मीन्स कि इस 2 को इस सब से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप देख लेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसे टर्म्स है जिसमें प्लस माइनस हो रहा है सेम टर्म्स में, तो पहले इसको छोटा कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे इसे। तो देखते हैं यहाँ पे x² वाले टर्म्स हैं, यहाँ पे, यहाँ भी है, तो ये हम कैलकुलेट पहले कर सकते हैं। तो ये 2, तो ये 5x² है यहाँ पे, और ये 1x² है। ये प्लस में, ये भी प्लस में सेम साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 1 6x²। y² वाले टर्म्स एक ही है, इसलिए इसे जैसे वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे x y वाले टर्म्स भी सिंगल ही है, तो इसे भी ऐसे ही लिख देना है। ओके, अब कुछ भी सेम नहीं है, आपसे डायरेक्ट क्या करना है, 2 से सबको इंटू कर देना है। तो 2 6 12 x² माइनस है तो माइनस, 2 3 6 y², फिर प्लस, फिर 2 2 4 xy। ओके, और यही है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हमसे यही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 6p² माइनस 4p प्लस 9 एंड 2 of its sides are p² minus 2p plus 1 and 3p² minus 5p plus 3। तो फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मीन्स कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है। ओके, और ट्रायंगल है तो 3 साइड होते हैं उसमें। अब उस 3 साइड में 2 साइड हमें गिवन है, और तीसरा साइड यानी कि थर्ड साइड हमें फाइंड करने हैं। तो आइए इससे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं फिर। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ओके, 3 साइड होते हैं। तो अगर मान ले कि मैं बोल दूं कि इसका जो पेरीमीटर है वो 10 दिए हुआ है, मीन्स कि ये तीनों साइड को प्लस करने पे 10 है। अब अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि ये 2 है, ये साइड जो है वो 2 है, और अगर ये साइड 5 है, ओके, तो आप बताइए कि ये वाला साइड कितना होगा। ये क्वेश्चन है ना, कि पेरीमीटर इसके कितने 10, और पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स कि इस तीनों साइड को प्लस करने पे 10 आ गया, जिसमें से 2 साइड यानी कि एक साइड 2 है और एक साइड अगर 5 है, तो तीसरा साइड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के सिंपल तरीके, ये 10 लिखेंगे पेरीमीटर माइनस, ओके, ब्रैकेट देंगे। अब ये दोनों साइड जो साइड में गिवन है वो प्लस करेंगे, तो 5 2 7। आई बस समझ में, मीन्स कि 10 में से क्या करेंगे, सॉरी पहले इसको ऐसे लिख देंगे 2 प्लस 5, है ना। तो ये 2 अब 5 कितना हो गया 7, मीन्स कि 3, तो ये 3 आंसर हो गया। बस इसी फॉर्म में क्या करना है, हमें इस गिवन क्वेश्चन को लिखना है। तो जो भी गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल दिए हुआ है, लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है, ये कितना दिया हुआ है 6
पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ये आप नहीं लिखे, ये एग्जाम्पल है, आपको समझना है बस। तो ये क्या हो गया, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। अब इसके दो साइड है, तो एक साइड यानी कि फर्स्ट साइड, जो इसके फर्स्ट साइड है वो क्या दिए हुए, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। और सेकेंड साइड जो है इसके वो क्या है, 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। ओके, और इसके थर्ड साइड हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाया आपको कि जो पेरीमीटर है उसमें से क्या करना है, दोनों साइड को प्लस करके माइनस कर देना उसमें से। तो जो आंसर आएंगे वही उसके थर्ड साइड यानी कि तीसरे साइड होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो इसके पेरीमीटर यानी कि ये है, तो इसे लिखेंगे पहले 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, क्योंकि इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ये पेरीमीटर है, इसमें से माइनस करना है। किसे माइनस करना है, तो फर्स्ट और सेकंड साइड को प्लस करके जो भी आए उसके। तो इसे भी हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये कितना है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसमें प्लस कर देंगे किसको, इस सेकंड टर्म्स को, 3p स्क्वायर माइनस 5p अब प्लस 3। अब क्या करना है, इसे प्लस कर लेना है। अभी तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट रिमूव नहीं होगा अभी। 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, माइनस, तो ये पी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी पी स्क्वायर है ना। ये प्लस में, ये भी प्लस में, मीन्स कि ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना। तो 3 और 1 4, तो क्या लिखेंगे, 4p स्क्वायर। साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा तो ये है, तो प्लस में ही है। चलिए अब p वाले को देखते हैं। यहाँ p है, यहाँ भी p है। साइन क्या है, माइनस में, यहाँ भी माइनस में, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। तो 5p और 2p 7p। साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 5 है, इसका माइनस साइन है, तो माइनस 7p। अब कांस्टेंट वाली टर्म्स है 1 और 3, सेम साइन है, प्लस में है दोनों, तो प्लस 3 और 1 4 ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इस दोनों को, यानी कि फर्स्ट साइड और सेकंड साइड को हमने प्लस किया, तो ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 4। अब ये पेरीमीटर है, अब इस पेरीमीटर में से क्या करना है, ये माइनस करना है। तो अब जानते हैं माइनस के लिए क्या करना होता है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे पहले। तो ये 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9। ओके, अब यहाँ पे माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी प्लस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस 7p, प्लस में है तो माइनस 4। ओके, अब क्या देखना है, ये पी स्क्वायर वाले टर्म्स है यहाँ पे, तो देखते हैं पी स्क्वायर, और यहाँ एक p और यहाँ भी p है। ये प्लस में, ये माइनस में, डिफरेंस साइन है, माइनस हो जाएंगे। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2p स्क्वायर। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 6 है, इसका साइन प्लस है, मीन्स प्लस में। अब है p वाले टर्म्स, यहाँ p है, यहाँ भी p है, ये माइनस में, ये प्लस में, डिफरेंस साइन, माइनस होंगे। 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 3। ओके, और 3 साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो बड़ा 7 है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस 3p। ओके, अब कांस्टेंट टर्म्स यानी कि 9 है यहाँ पे, या 4 है, ये प्लस में, ये माइनस में, डिफरेंस साइन माइनस होंगे। 9 में से 4 गया, बचेगा 5, साइन बड़े वाले का यानी कि 9 का साइन प्लस, तो प्लस 5। और यही हो गया हमारा थर्ड साइड, जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हो गया 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5। आई बात समझ में? ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6A पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, 20 क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे 6B अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय।